नन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीपाद की स्फूर्ति निर्बाध गति से चल रही है और पिछले श्लोक में उन्होंने माता यशोदा का श्रीमती के प्रति स्नेह रस आस्वादन किया था कि वो गोविंद की भी प्रिया हैं और व्रजेंद्र गृहिणी की भी प्रिया हैं। आज अगले श्लोक में पिछली बारी जो उनके स्फुरण हृदय में चल रहा था उस श्लोक में स्फुरण में विराम आया, तो आज के श्लोक में वहीं से लीला आगे से प्रारंभ हुई। और जब जब उनके उसमें स्फुरण में विराम आता है तो श्रीपाद रो रो कर क्रंदन करते हुए प्रार्थना करते हैं। इस श्लोक में वही प्रार्थना है, प्रेमानंद रसैक वरधि महाकल्लोल मालाकुला व्यालोल अरुण लोचन आंचल चमत्कारेण संचन्विति किंचित केली कला महोत्सव महो वृंदाटवी मंदिरे नंदत्य अद्भुत काम देवी काम वैभवमयी राधा जगन मोहिनी। ये श्रीपाद बड़ी सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं कि आहा जो प्रेमानंद वरिधि की महाकल्लोल माला से आकुल होकर, यानी उनके भीतर जो प्रेम आनंद का सिंधु है उसको ऐसा बोला जा रहा है, प्रेम आनंद रस एक वरिधि। जो प्रेम आनंद रस का सिंधु है उसमें महाकल्लोल माला, उसमें जो अलग अलग उस सिंधु में जो लहरें आ रही हैं, उनके प्रेम के सिंधु में जो लहरें आ रही हैं, उससे जो आकुल हो रही है श्रीमती, उनका वो ध्यान कर रहे हैं। व्यालोल अरुण लोचन आंचल, और उनके जो नयन लाल हो रहे हैं और ऐसी उनकी केली कला महोत्सव के विषय में जो वो कुछ सोच रही हैं, वो सोचने से उनकी अपांग चारुता, मतलब जो उनके नयनों की जो भंगिमा है, जो लाल लाल नयनों की उनकी भंगिमा है, व्यलोल अरुण लोचन आंचल, ऐसे नयन क्यों हो रहे हैं, उनके हृदय में ऐसे रस सिंधु में लहरें क्यों आ रही हैं, क्योंकि श्रीमती कुछ सोच रही है। वो अपनी केली कला महोत्सव के बारे में कुछ सोच रही हैं, तो वो सोचने के कारण उनके नयनों की भंगिमा और उनके हृदय के प्रेम सिंधु में लहरें आ रही हैं। वही अद्भुत काम वैभवमयी जगन मोहिनी श्री राधा वृंदावन के निकुंज मंदिर में आनंदित है। अब ये देखो, जो ये प्रार्थना है इसमें एक बात साफ पता लगती है कि इस समय अभी कृष्ण साथ नहीं है। अगर साथ होते तो ऐसा नहीं होता कि वो कुछ सोच रही हैं। वो सोच रही हैं, इसका मतलब अभी कृष्ण उनके समक्ष नहीं है, तो निकुंज मंदिर में वो फिर भी आनंदित हो रही हैं। अभी कृष्ण जबकि साथ नहीं है तब भी ऐसा श्रीपाद चिंतन कर रहे हैं कि वो निकुंज मंदिर में आनंदित कैसे हो सकता है। ये तभी हो सकता है जब साधक, या जैसे इसमें श्रीमती कुछ सोच रही है। तो साधक के लिए भी मानो एक प्रकार से, लीला पे तो हम चिंतन अभी करेंगे, जिस लीला के स्फुरण से और चिंतन से श्रीपाद इस श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं, पर इससे एक शिक्षा भी मिलती है कि जब किशोरी जी ऐसी लीलाओं का चिंतन करके आनंदमयी रह सकती हैं, तो साधक के लिए भी एक प्रकार से ये शिक्षा है कि अगर उसको आनंदित रहना है तो उसको ऐसा चिंतन बनाना पड़ेगा। हमने कई बारी यहाँ पे भी भगवत गीता के माध्यम से भी ये चर्चा करी थी, ध्यानंतु विषय पुंसा संगत तेषु जायते। तो सबसे पहले साधक क्या ध्यान करता है, ध्यानस्तु विषय पुंसा, हम विषय का ध्यान करते हैं हर समय, इसीलिए हम यहाँ पे अंत तक पहुंच जाते हैं जिसमें बुद्धि नाश हो जाती है। तो वो क्यों होती है, क्योंकि विषय का चिंतन होता है। और अगर वही चिंतन विषय का हटके यहाँ निकुंज लीलाओं का हो जाए, वृंदावन का हो जाए, किशोरी जी का हो जाए, युगल विलास का हो जाए, मंजरी सेवा का हो जाए, अगर इस प्रकार का हमारा चिंतन हो जाए तो हम भी आनंदित रह सकते हैं, यहाँ पे आनंदित रहेंगे। ये इसमें किशोरी जी और श्रीपाद प्रार्थना के माध्यम से और श्री किशोरी जी के उदाहरण से हम लोगों को ये एक शिक्षा दे रहे हैं। तो
जिस प्रकार पिछले श्लोक में उन्होंने श्रीमती जी के स्नेह का, जो उनका माता यशोदा से स्नेह है और कृष्ण गोविंद से जो स्नेह है, उस पर चर्चा करी थी लीला के माध्यम से। तो अभी जब स्फुरण में विराम आया तो इनके देखो बता रहे हैं प्रेम की गति अति विचित्र है। अब जब लीला में विराम आया तो प्रार्थना हृदय से और तेजी से निकलने लगी। जब स्फुरण चल रहा होता है तो लीला में दर्शन होते हैं, उनके रूप के दर्शन, उनके गुणों के दर्शन, उनकी लीलाओं के दर्शन, उनके काम केली के दर्शन, ये सब दर्शन होते हैं। और जब एकदम विराम आ जाता है तो फिर प्रार्थना, चाहे उनके रूप की प्रार्थना, चाहे उनके दोबारा से वही सेवा प्राप्त करने की प्रार्थना, इस प्रकार की प्रार्थना उनके हृदय से निकलती है। तो भक्त प्रेमेर जत दशा जे गति प्रकार, जत दुख जत सुख जत एक विकार। भक्त की क्या क्या दशा होती है, प्रेम में क्या क्या दशा होती है, कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं भी नहीं समझ पाता। ये भक्त की, साधक की कैसे कैसे से दशा होती जाती है, बदलती जाती है। एकदम से लीला का चिंतन हुआ तो जो प्रार्थना होती है वो बड़े सुख में होती है, बड़े आनंद में उनका चिंतन कर रहे हैं। एकदम से लीला में विराम आया तो प्रार्थना दुख से, वही अभी सुखी था, एक क्षण के बाद एकदम से दुखी हो गया। फिर एक क्षण के बाद फिर कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ गई, फिर कोई विकार आ गया, फिर कोई विकार आ गया, फिर कभी सुखी, फिर कभी दुखी। तो कृष्ण कह रहे हैं ये भक्त के क्या होता है ये मैं भी नहीं समझ पाता हूं। भक्त प्रेमेर जत दशा जे गति प्रकारी, मुझे भी समझ में नहीं आती। कृष्ण ताहा सम्यक ना पारे जानीते, कृष्ण कह रहे मैं नहीं जान पाता। इसीलिए भक्त भाव अंगी करे ताहा आस्वादिते, इसीलिए साक्षात कृष्ण भी भक्त की तरह यहां पे श्रीमन महाप्रभु के स्वरूप में आए। उन्होंने भी ये आस्वादन करने के लिए भक्त भाव अंगी करे, उन्होंने भक्तों का भाव अंगी करा, इसका आस्वादन लेने के लिए। ये कितना आस्वादनीय है कि साक्षात कृष्ण भी आके इसका आस्वादन ले रहे हैं। हम लोग इस होड़ में रहते हैं और इस उसमें रहते हैं कि यहाँ तो बड़े दुख हैं, यहाँ तो बड़ी पीड़ा है, जब कहीं भगवत धाम जाएंगे तब आनंद होगा। और आज मैंने इसीलिए प्रारंभ में ये बोला कि किशोरी जी भी हमें यही शिक्षा दे रही हैं, श्रीपाद भी इस प्रार्थना के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं कि जीव यहाँ पे कैसे आनंदित रह सकता है। और यहीं बाबा भी इस श्लोक के माध्यम से, जो कि चैतन्य चरितामृत में अंत्य लीला में 18वें अध्याय में 16वां और 17वां नंबर श्लोक है, उससे बता रहे हैं कि देखो भक्त भाव अंगी करे ताहा आस्वादिते। यहाँ पे वो आए तो उन्होंने राधा भाव भी अंगीकार किया, भक्त भाव भी। हालांकि सर्वश्रेष्ठ भक्ता तो किशोरी जी ही हैं, मगर किशोरी जी के साथ साथ प्रत्येक भक्तों का उन्होंने कि भक्त कैसे आस्वादन लेते हैं, इस प्रकार का आस्वादन श्रीमन महाप्रभु ने अंगीकार किया। क्योंकि जो ये साधक जीवन है ये बड़ा लुभावना है, इसमें बहुत आनंद है, बहुत आनंदमय जीवन है। इतना आनंदमय कि कृष्ण को गोलोक से खींच लाया यहाँ पे, ये आस्वादन लेने के लिए जिस साधक जीवन में हम हैं, ये साधक जीवन का आस्वादन। इतना आस्वादन है इसमें कि आप कहो अच्छा चलो वो तो श्री हरि हैं, उन्होंने तो राधा भाव अंगीकार किया था। अद्वैताचार्य ने महाप्रभु से ये बून मांगा, ये मांगा कि हम पे ऐसी कृपा करो कि ये गौर लीला भी नित्य रहे। जैसे गोलोक में जीव मंजरी भाव में, सखी भाव में रहता है, जैसे वृंदावन लीला नित्य है, ऐसे ये जो गौर लीला है ये भी नित्य रहे। और हर साधक को यहाँ पे साधक का स्वरूप भी मिले नवद्वीप में। ये क्यों मांगा? क्योंकि साधक में बहुत आनंद है, साधक की साधना में, इसलिए। तो स्फूर्ति में सेवा रस का आस्वादन, और जब स्फूर्ति में विराम आया तो प्रार्थना प्रारंभ हो गई। स्मरण और स्फुरण जो हैं ये साक्षात प्राप्ति की लालसा जगा देते हैं। जब स्मरण होता है या स्फुरण होता है तो साक्षात सेवा करने की लालसा और जागृत हो जाती है भक्त के अंदर। श्रीपाद यहाँ पे उत्कंठा पूर्वक प्रार्थना कर रहे हैं। शोभा युक्त गोपियों को श्री कृष्ण जो हैं, जितनी भी ब्रजांगनाएं हैं, वो सारी शोभा युक्त गोपियां जो हैं, उनको प्रेम पूर्वक पान करने के बाद भी बहुत सारी गोपियों का भी प्रेम पूर्वक उनका प्रेम प्राप्त करने के बाद भी उनको त्याग कर जो कृष्ण भंग कामनीय देह से उल्लसित परिमल, यानी एक उनकी जो वांछनीय, जिनको वो चाहते हैं, उनके परिमल से, उनकी अंग की गंध से अत्यधिक आकृष्ट होकर मतता हेतु बार बार कुंज पथ पर भ्रमण कर रहे हैं, ऐसी वृंदावन की सर्वश्रेष्ठ कल्पलता रूपी जो श्री राधा है, मैं उनकी सेवा कब करूंगा।
क्या यहाँ पे श्री राधा के बारे में बता रहे हैं कि कृष्ण जो हैं वो अनेकों अनेक ब्रजांगनाओं के पास जाकर भी उनसे तृप्त ना होकर उन्हें छोड़कर वही जो किशोरी जी ही उनको चाहिए, वो किशोरी जी के पीछे बार बार आकुल होकर उन्हीं को देख रहे हैं, वो पथ उन्हीं का निहार रहे हैं। ऐसी किशोरी जी जो सर्वश्रेष्ठ ब्रजांगना है, जो मुकुटमणि है गोपियों में, मैं उनकी सेवा में कब रत होऊंगा, मैं कब उनकी सेवा में लगूंगा, ये श्रीपाद प्रार्थना कर रहे हैं। और हम साधकों की भी यही प्रार्थना होनी चाहिए। तो राधा रानी की करुणा से फिर वापस उन्हें वही स्फुरण प्राप्त हुआ, ऐसी सुंदर प्रार्थना से फिर स्फुरण प्राप्त हुआ। और उस स्फुरण में जहां उन्होंने पिछली बारी लीला का विराम हुआ था, वहीं आगे से लीला प्रारंभ हो गई। श्रीमती नंदालय में थी और श्याम सुंदर जो है वो वन गमन को चले गए थे। जब प्रसाद आदि सब पा लिया था तो वो वन गमन को गए। उनका वन गमन दर्शन करके सखियों के साथ श्रीमती जी जो हैं किशोरी जी जावट चली गई। माता यशोदा उन्हें प्रेम कर रही थी, रोक रही थी, फिर वो जावट चली गई। और जब जावट गई तो वहां जो धनिष्ठा सखी है वो उनको साथ लेके जाती है, क्योंकि वृद्धा जटिला जो उनकी सास है वो वहां पे दृष्टि रखे बैठी है कि कब आएगी राधा रानी जो वहां गई हुई है, वहां कृष्ण के नंदालय में। तो वो वहां पे बैठी है और ये धनिष्ठा समझती है कि ये बड़ी वो है जटिला, ये यही देख रही होगी कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं कृष्ण से इनके नैन मिल गए हो या कुछ हो गया हो। तो वो जाते ही कहती हैं, हे आर्य, ये लो तुम्हारी वधू को ले आई हूं, इसे ग्रहण करो, ये लो मैं अपने साथ ही लाई हूं। और सुनो, इतनी सावधानी में मैंने रखा था कि कृष्ण को तो उनकी छाया का स्पर्श भी नहीं होने दिया, मैंने ऐसे एकदम संभाल के उनको लेके आई हूं। तो जो और कहती है इनकी जो पाक निपुणता है वो इतनी सर्वश्रेष्ठ है, मतलब इतना अच्छा ये रंधन करती हैं, इतना अच्छा इन्होंने प्रसाद बनाया कृष्ण के लिए कि माता यशोदा ने अति स्नेह पूर्वक बड़ी प्रसन्न होके इन्हें महामूल्यवान मणिमय अलंकार दिए हैं, ये वो भी संभालो। माता यशोदा तो प्रेम से देती हैं क्योंकि वो इन्हें अपनी पुत्री मानती हैं, पुत्र से भी ज़्यादा प्यार करती हैं। पर जो जटिला कोटिला है उनका ऐसा थोड़ा चरित्र दिखाया कि वो थोड़ी लोभी है, कि वहाँ से अगर धन मिलता है तो वो बड़ी प्रसन्न होती है और वो उसी लोभ में कभी किशोरी जी को रोकती भी नहीं है कि तुम नहीं जाना, वो उस लोभ में उन्हें ये सब इस जगत का लोभ, इस जगत का काम आगे जाके आएगा, ईर्ष्या इस जगत की ईर्ष्या जैसा नहीं है। अच्छा हाँ, ये भी मैं एक बार थोड़ा क्लियर कर दूं कि पिछली बार हमने रति पे चर्चा करी थी, तो उसमें साधारण रति और समंजस रति और समर्था रति। तो साधारणी रति और उसमें सब लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन थी कि ये रति कैसी है, कई कई लोगों ने ये प्रश्न पूछे। साधारणी रति क्या है? साधारणी रति का उदाहरण दिया गया कि ये कुब्जा के भीतर थी। कैसे थी? क्योंकि कुब्जा के भीतर भगवान को देखने के बाद ऐसा हुआ कि हाय कितने सुंदर हैं, इनका तो अंग संग करने की इच्छा होती है देखने के बाद। यहां तक की जो बात है वो केवल साधारणी है, रति नहीं है, ये रति विशेष नहीं है, ये केवल साधारण बात है कि उनको देखकर किसी ऐसे बड़े सुंदर पुरुष को देखकर तो यहां भी किसी स्त्री के अंदर ये भाव आ सकता है, किसी सुंदर स्त्री को देखकर तो यहां भी किसी पुरुष के अंदर ये भाव आ सकता है कि इनका अंग संग करे। ये तो साधारण बात है। तो रति कहाँ आई? रति वहां आती है जब उसके बाद, जब उसने देख के ये सोचा, कुछ समय के बाद ही उसने सोचा कि हाय इन्होंने मेरे लिए इतना किया, ये इतने सुंदर, इतने गुणवान, और गुण के बारे में सुना, ये सुना, इनको तो मैं अपना अंग सौंप दूं इनकी प्रसन्नता के लिए। ये रति की बात है। अब आप ये भी सोच सकते हो, क्योंकि हमारा माइंड बड़ा कंडीशनड है इस जगत के हिसाब से, ये क्या बात हुई, ऐसे तो हमारा भी किसी के साथ अंग संग करने को मन करे तो बाद में हम भी कह दे नहीं मैं अपने लिए नहीं, मैं तो इनकी प्रसन्नता के लिए अपने आप को इनको दे दूं। तो रति वाली इसमें क्या बात है? रति वाली बात ये है कि जब वहां पे कुब्जा ये कह रही है कि मैं इनको दे दूं, तो उसका अर्थ ये है कि अब उसकी कृष्ण से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। अब कुब्जा ये नहीं कह रही है कि मैं अपना अंग इनको दे दूं इनकी प्रसन्नता के लिए, तो बदले में आज के बाद ये भी फिर किसी और स्त्री को ना देखें, ऐसा ना, फिर किसी और से विवाह ना करें, फिर यहां मेरे से अब विवाह कर लें, नहीं, इनको दे दिया मतलब दे दिया कि मैं आपकी, आपके लिए, समझ, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने अपना दे आपको दे दिया, आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप प्रेम करो नहीं करो, आपकी मेरे से वो रति रहे नहीं रहे, आप यहां रहो नहीं रहो, कुछ भी जैस जो करना है करो। तो ये रति की बात हुई। और
क्योंकि देख के हुआ इसीलिए उसको साधारणी रति बोला गया। फिर उसके ऊपर आती है समंजस रति। समंजस रति में क्या है, उन्होंने कभी रुक्मणी जी ने कृष्ण को देखा नहीं, केवल उनके गुणों से आकर्षित हुई। अब कैसे हैं कैसे नहीं कुछ नहीं पता, गुणों से आकर्षित होकर ही उनका भाव आया, और अंग संग नहीं उनका भाव आया कि मैं विवाह करके इनकी सेवा करूं। विवाह में थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन बन जाती है थोड़ी कि भाई विवाह, तो जहां विवाह आ गया वहां सर्वश्रेष्ठ रति नहीं मानी जाती कि अभी भी कुछ ये तो है ना कि भाई मैं विवाह करके इनकी सेवा करूं ताकि ये भी तो मेरे को अपनी पत्नी माने। पर पूर्ण रूपेण उनका भाव दासी वाला था कि मैं अपने आप को इनको सौंप दूं, पूरा अपना आजीवन इनकी सेविका बन के रहूंगी। इतना उनके गुणों से प्रभावित थी, और गुणों से थी, रूप से नहीं थी। इसमें कोई आकर्षण रूप का नहीं था, गुण से प्रभावित होकर बोला। तो इसीलिए इसको साधारणी रति से ऊपर की रति माना गया। और रति क्यों? रति इसलिए कि मैं इनकी सेवा करूंगी, बदले में ऐसा नहीं कि मेरे अलावा किसी और से विवाह ना करें, मैं इनकी पहली विवाहिता हूं, मेरे बच्चे कोई राजकुमार बनाया जाए, कुछ नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। और जब हम ये बोलते हैं कि अच्छा ये इसीलिए भी समंजस रति है क्योंकि जब ये दूसरी किसी रानी को कृष्ण को दूसरी रानी के साथ देख के या ज्यादा आकर्षित होते देखें तो ये सोचती हैं कि हाय ये ऐसा करती है, मैं भी ऐसा करती हूं। तो समझ गए, अपनी रति चेष्टा छोड़कर दूसरी नायिका की रति अपनाना चाहती है। जैसे अगर कृष्ण किसी और अपनी पत्नी से ज्यादा खुश हैं तो कहेंगे ये क्या ऐसा करती है, ये अच्छा ये करती है, अच्छा मैं भी ये कर लेती हूं फिर, है ना। तो यहां इस जगत में ये भाव ईर्ष्या से उत्पन्न होता है। अच्छा ये ऐसे करती है, ये ऐसे कपड़े पहनती है, अच्छा ये करती है, अच्छा ये इनको ये वाला खाना खिलाती है, तभी इससे कृष्ण ज्यादा आकर्षित है, ये तो मैं भी खिला दूं। ये हमारे भीतर ये भाव ईर्ष्या से आएगा, है ना। ये भी कई लोगों ने प्रश्न पूछा, पर ईर्ष्या से नहीं आता। उनके भीतर क्या, अच्छा कृष्ण इससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं, अच्छा तो मैं भी ये करूंगी, मैं उन्हें और प्रसन्न करूंगी। भाव ये नहीं है कि आप वहां ना जाओ। जैसे कृष्ण जो है हमारे किसी मित्र के घर गए, उदाहरण, वो वहां गए, उन्होंने वहां शरबत पिया, रोज शरबत पिया, मैं उन्हें खस पिलाया था, उन्हें अच्छा, रोज उन्होंने कहा ये बड़ा अच्छा लगा, ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो अब मैं क्या सोचूंगा, आगे से जब मेरे घर आएंगे तो मैं भी रोज पिला दिया करूंगा, अगर इन्हें रोज इतना पसंद है तो। अब मेरी मंशा ये नहीं है कि वो उनके घर ना जाए, ईर्ष्या नहीं है, मेरी मंशा सिर्फ ये है कि अच्छा ही नहीं, ये अच्छा लगता है तो मैं भी ये कर लूंगा। पर ये भाव भी जब आया कि अच्छा ही नहीं, ये अच्छा लगता है, चलो मैं ये छोड़ के, तो वहां बात सिर्फ शरबत की नहीं है, वहां रति चेष्टा की है। तो जब ऐसा लगता है कि अच्छा मेरी रति से ऊपर की रति है, तो मतलब जब हमने ये मान लिया ना कि मेरी रति से ऊपर किसी की रति है, तो इसीलिए वो सर्वोत्तम नहीं है, समर्था नहीं है, समझ गए, इसीलिए वो समंजस रति है। अब इससे ऊपर आती है समर्था रति। समर्था रति में क्या है कि उन्होंने कृष्ण के बारे में बस शुरू से स्वाभाविकता से, ना कृष्ण के बारे में कुछ ज्यादा सुना है, ना पढ़ा है, ना रूप अभी देखा है, क्योंकि राग तो पूर्व राग भी हो गया था, वंशी ध्वनि सुनी, बस मन इनसे आकर्षित हो गया। अरे आपका कुल का है कि नहीं, आपकी कुल मर्यादा, आपका धर्म, आपका पतित्व धर्म, आपके परिवार का धर्म, आपका परो धर्म, आगे जाके क्या होगा, कुछ नहीं, कुछ विचार नहीं, बस हम इनकी है, बस इनकी है। ये रखें ना रखें, छोड़ें जो करें, नहीं रखें, कभी ना अपनाएं, कभी अपनाएं ना। ये समर्था और समंजसा में नहीं है। समर्था में क्या है, आप कभी ना देखो मुझे, मैं आपकी हूं, हमने अपना जीवन इनको सौंप दिया, अब आप देखो आप क्या करना, क्या रखना है रखो, नहीं रखना मारो भागाओ, जो मर्जी करो, हम आपकी की है। चाहे जो मर्जी मेरे धर्म का नाश होता हो, सब हो जाए, मेरा पर धर्म भी नाश हो जाए, मतलब परलोक का भी, आगे लोकों का भी, नरकों में डाल दे, कुछ भी हो जाए, मैं आपकी हूं। आप भगवान हो नहीं हो, क्या नहीं, हमें नहीं पता, हम आपकी है, बस। ये रति जो है, ये समर्था रति, ये सर्वश्रेष्ठ रति है, समझ गए। तो तीन प्रकार, तो ये ब्रज गोपियों के भीतर ही ब्रज भाव ही है, ये समर्था रति कहीं और रति नहीं होती, इस प्रकार की रति है। तो यहां पे किशोरी जी की बात कर रहे हैं कि इन ब्रज गोपियों में सर्वोपरि जो राधा रानी है, उन राधा रानी को की सेवा मैं कब प्राप्त कर पाऊंगा। अब लीला के माध्यम से फिर वो जटिला जी के पास पहुंच गई। जटिला जी बड़ी प्रसन्न हुई, तो जटिला इसीलिए भेज देती है कि क्योंकि वो वहां से बड़े बड़े आभूषण बाहर आते हैं। ये माता यशोदा को नहीं पता है कि मैं आभूषण देती हूं, तो जटिला इसलिए भेज, उन्हें नहीं पता ये। पर जटिला जो है उसको बड़ा अच्छा लगता है, तो इसीलिए वो मना नहीं करती है। माता यशोदा, जो व्यक्ति जैसा होता है ना, वो दूसरे को सबसे पहले वैसा ही देखता है। तो माता यशोदा इतनी सरल है
कि वो ऐसे होते हैं कि क्यों मना करेगी वो जाने से, मतलब क्यों, मतलब पता ही नहीं है शुरू से, कभी ये भाव ही नहीं आया कि वो मना भी करेगी वो जाने से, क्योंकि वो बहुत सरल है, तो वो सबको सरलता से ही देखती है, उनके मन में कभी ये भाव नहीं है, ये ऐसा भाव नहीं है कि मैं ये दे दूं तो वो तो लालची है खुश हो जाएगी ना, एक कोई भाव नहीं है उनके भीतर, वो तो प्रेम से स्नेहवश अपनी पुत्री जान के उनको देती है। तो जटिला बड़ी प्रसन्न हुई, वो सब मूल्यवान देखकर जो आभूषण मणिमय अलंकार आए थे, और वो धनिष्ठा सखी को कहती है अच्छा वाह 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 वाह, अब ऐसा कर इसको ना सूर्य कुंड में भी तू ही ले जा, वहां सूर्य कुंड में सूर्य की पूजा करेगी पुत्र के अभ्युदय के लिए, कि मतलब इनका पुत्र भय, इसलिए आप इनको वहां सूर्य पूजा के लिए भी ले जाओ। जब वो सुनती है सारी सखियां सूर्य पूजा के लिए भी ले जाओ, वो बड़ी खुश होती है कि चलो ठीक है, आगे का काम भी हो गया, इनको सूर्य पूजा के लिए लेके जाएंगे। किंकरी रूप में श्रीपाद जो हैं वो श्रीमती की परिचर्या का सौभाग्य उन्हें प्राप्त है लीला में, वो वहीं उनकी सेवा में है, और अब श्रीमती थोड़ा सा इस समय रेस्ट करना चाहती हैं, तो वो उनके साथ साथ पीछे साथ साथ चल रहे हैं। और उधर कृष्ण जो हैं वो वन गमन के लिए गए थे, तो वो वन में प्रवेश करते हैं और राधा विरह से आतुर होकर वो राधा कुंड पहुंच गए हैं श्याम सुंदर, और राधा कुंड में किशोरी जी का याद करके वहां पे वो वंशी ध्वनि करते हैं, और जब वहां बैठ के वंशी ध्वनि करते हैं तो बोलते हैं उनकी वंशी नाद से सारा वृंदावन और वहां का स्थावर जंगम जो है वो विमोहित हो गया, और श्रीमती ने जब उनके कर्णों में वो वंशी ध्वनि गई तो बिल्कुल ऐसे लगा जैसे साक्षात कृष्ण वहीं आके खड़े हो गए। अब श्रीमती जी जो हैं अब वो भी आतुर हो गई कृष्ण से मिलने के लिए, और विशाखा का हाथ पकड़कर विलाप करते हुए बोल रही हैं, हे सखी, जो अपने सौंदर्य रूपी अमृत सिंधु द्वारा ब्रज सिंधुओं के, जो जितनी भी ब्रज सुंदरियां हैं उनके चित्त रूपी पर्वत को सांप्लवित करते हैं, जो अपने ये सौंदर्य रूपी सिंधु से जो ब्रजांगनाओं के चित्त रूपी जो पर्वत हैं उन सबको ढक लेते हैं, बाढ़ में वो सारे पर्वत के पर्वत बह जाते हैं। किस बाढ़ में? श्याम सुंदर के रूप सौंदर्य की बाढ़ में ये जो इनके इतने बड़े बड़े चित्त वाली जो ब्रज गोपी हैं वो पर्वत के समान भी जिनके चित्त है वो भी सब बह जाते हैं उनके रूप में, मतलब उनका चित्त कहीं और लगता नहीं उनके रूप सौंदर्य के आगे। और जिनकी सपरिहास जो वाक्य भंगिमा है वो परमानंद प्रदान करने वाली है प्रत्येक जीव को, और जिनकी अंग कोटि चंद्रों से भी अधिक सुशीतल है, अधर उनके अमृत तुल्य और रमणीय हैं, जिनकी सौरभ यानी खुशबू जो है वो पूरे जगत को आप्लवित किए रहती है, ऐसे वजेंद्र नंदन मेरी पांचों इंद्रियों को बलपूर्वक खींच रहे हैं, विशाखा अब ले चल मेरे को, क्योंकि बंशी नाद हुआ है, अब वो बंशी नाद से वो रुक नहीं पा रही है, वो बोले ले चलो। इसी को श्रीपाद जो है जैसे यहाँ बोल भी रहे हैं, प्रेमानंद रसैक वरिधि महाकल्लोल माला आकुला। अब ये देखो अभी से उनके भीतर का जो प्रेम सिंधु है उसमें कल्लोल होने लगी है, उसमें लहरों की बाढ़ आने लगी है। सखियों ने श्रीमती की अधीरता देखकर तुरंत उन्होंने कहा चलो हमारे पास बहाना रेडी है सूर्य पूजन का, फटाफट सूर्य पूजन के बहाने निकलते हैं। सूर्य पूजन के बहाने उन्होंने किशोरी जी को अभिसार कराया, प्राणनाथ के साथ अब उनका किशोरी जी का आगे मिलन होना है, उसके आनंद में उनके हृदय में भी कृष्ण अनुराग की और तरंगे मिलने जा रहे हैं, वंशीनाद भी हो रही है, वंशी ध्वनि भी कान में जा रही है, और आगे अब वो मिलने वाले हैं, और ऐसे ही त्रिभंग रूपी देह उनके मन में आ रहा है कि वैसे ही वंशीनाद कर रहे होंगे, किसी वृक्ष के नीचे खड़े होंगे, ये सोच के उनके भीतर और तरंगे जागृत हो रही हैं। कृष्णमयी कृष्ण जार अंतरे बाहिरे, जहां जहां नेत्र तड़े तहां कृष्ण स्फुरे। ये बड़ा प्रसिद्ध है, हम लोग कई बार बोलते हैं कृष्णमयी कृष्ण जान अंतरे बाहिरे। कृष्णमयी, ये किशोरी जी तो कृष्णमयी है, कृष्ण कहाँ है? अंतर बाहर उनके सब कृष्ण ही कृष्ण है। जहां जहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्फुरे, जहां नेत्र पड़ते हैं ऐसे लगता है यही कृष्ण है, ऐसे लगता है यही, अरे यही तो खड़े हैं, ऐसे हर जगह उनको जहां नेत्र पड़ते हैं ऐसे लगता है यही कृष्ण है। ये क्या है? प्रेमानंद रसैक वरिधि महाकल्लोल माला आकुल। अब समझ रहे हो इस शब्द का अर्थ? प्रेमानंद वरिधि, जो उनके भीतर प्रेम आनंद का जो सिंधु है उसमें रस एक, ये एक क्या है? ये बोल रहे हैं ये मादनाख्य महाभाव है।
जो केवल किशोरी जी के भीतर ही है, ये केवल उन्हीं की संपदा है, मादन आंखें माँ बाप। हमारे यहाँ पे श्रद्धा के स्तर है साधक के, है ना, तो श्रद्धा का स्तर प्रेम तक जाता है और इसके ऊपर वहां से बात शुरू होती है और महाभाव तक जाती है। वहां स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, फिर महाभाव में भी रूढ़ भाव, आदि रूढ़ भाव, मादन आखे मोदन आखे महाभाव, फिर मादन आखे में तो सबसे ऊपर का जो मादन आखे महाभाव है वो केवल किशोरी जी की संपदा है। मादन आखे महाभाव किशोर श्याम, अभी जहां देख रही हैं वहां श्याम दिख रहे हैं। जब श्याम सामने आ जाते हैं तो सामने वाले श्याम भी सामने दिखते नहीं, ऐसे लगते श्याम कहाँ हैं, कहाँ गए कृष्ण, कहाँ गए, कहाँ गए, क्यों कहाँ गए, कहाँ गए मेरा प्रेमी, कहाँ गए, क्योंकि मन इतना कृष्णमय हो गया कि अब वो कृष्ण बाहर की वस्तु ही नहीं दिख रही, वो तो लग रहा है ये तो मैं ही हूं। समझ गए, इतना इसको बोलते हैं मादन आंखें महाभाव, हमारी समझ के भी परे है। कृष्ण साथ खड़े तो कृष्ण साथ से इतना तदात्मय हो गया कि लगा कृष्ण तो मैं ही हूं, तो कृष्ण तो मैं ही हूं, ये अलग ही नहीं है, तो ये अलग ही नहीं है, तो कृष्ण कहां है, अब कृष्ण दिख ही नहीं रहे क्योंकि वो तो मैं ही लग रहे हैं। समझ गए, इसको बोलते मादन आंखें महाभाव। कभी विस्तार से जब कभी इस पे चर्चा करेंगे तो सब भावों की भक्ति रसामृत सिंधु में बड़ी विस्तार से लिखा हुआ इन भावों की चर्चा होती है। तो अब यहाँ पे क्या श्रीमती जी जो चल रही हैं किशोरी जी, तो सामने देखती हैं कि एक स्वर्ण यूथिका, यानी जो बड़े सारे स्वर्ण रंग के पुष्प जो हैं, एक लता, बहुत बड़ी लता, उसमें बड़े सारे पुष्प ऐसे होते हैं ना, बहुत सारे झुंड जो होता है पुष्पों का, वो ऐसा स्वर्ण पुष्पों का बहुत बड़ा एक लता सी ऐसी उनकी निकल रही है, स्वर्ण यूथिका। और उसके आगे जो मयूर हैं वो नाच रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, और पीछे साथ में तमाल के वृक्ष हैं। और किशोरी जी को क्या दिख रहा है, उनको जो वो तमाल वृक्ष हैं वो कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। जो मयूर नाच रहे हैं वो तो ऐसे लग रहा है वो तो उनके मोर का पंख है जो मयूर नाच रहा है। और वो जो स्वर्ण यूथी का ऐसे लग रहा है ये गोपियां हैं, और कितनी सारी गोपियों के साथ कृष्ण तो आलिंगन करे बैठे हैं। मैं सोच रही हूं कि वंशीनाथ करके मुझे बुला रहे हैं यहाँ पे, ये क्या सीन चल रहा है इनका। अब वो देख के वो बोलती है, ओए धनिष्ठा ये क्या है, क्या हो रहा है। धनिष्ठा सखी कहती कहाँ क्या है, कहाँ, बोलती ये सामने देख, हाँ बोलती वन है, ये सामने देख वन है, वन में देख, हाँ तो वन की वस्तुएं हैं, क्या देख, वो कह रही है तुझे सामने दिख नहीं रहा, ये धूर्त शिरोमणि, ये देखिए कैसे नृत्य कर रहे हैं, नृत्य तो मयूर कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है ये श्याम सुंदर सिर हिला हिला के ये जो धूर्त यहाँ पे नृत्य कर रहा है, वो धूर्ते तेरी आंखें बंद है क्या, तुझे दिखाई नहीं दे रहा। वो किशोरी जी को पकड़ती है, कस के गले लगाती, सुनो देखो आराम से, श्याम सुंदर अभी बहुत दूर है, अब देखो कौन है। अब जब वो देखती हैं तो वो, अरे ये तो तमाल वृक्ष हैं, तमाल वृक्ष काले रंग के होते हैं, ओ ये तो स्वर्ण यूथी का। अब थोड़ी एम्बेरसमेंट से, हाँ कुछ नहीं, वो मुझे पता नहीं क्या हो जाता, चल उसके कंधे में हाथ डाल के फिर किशोरी जी चल पड़ती हैं। वहाँ कृष्ण जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सखाओं के साथ गए तो वन में सखाओं के साथ गोचारण के लिए हैं, वो यहाँ कैसे पहुंचे राधा कुंड में, तो वो अपने सखाओं पे सारा गोचारण का भार डाल देते हैं। जितने अपने सखा है ना उन सबको कहते देखो मैंने तुम्हें बहुत समय से सिखा दिया कि गौचारण कैसे करते, सिखाया कि नहीं सिखाया ठीक से, बोलते हाँ कन्हैया बड़े अच्छे से सिखा दिया, अगर कभी मैं ना आऊँ तुम सारी गौओं का कर लोगे, वो बोलते ना हम भी ना आएंगे। अरे बोलते नहीं ये गलत बात है, अब मैं आया हूँ, अगर कभी मैं नहीं कर रहा हूँ तो तुम सारी गौओं संभाल के यहाँ ले आओगे मेरे पास, हाँ ले आएंगे, चलो ठीक है आज देखते हैं, आज सारी गौओं को तुम लेके जाओ और सारी गौओं को चरा के यहीं पे थोड़ी देर के बाद लेके आना। हाँ कृष्ण कर लेंगे। सबरी सखाओं को गौओं को उनके साथ भेज दिया, जाओ सुबल मधुमंगल को वाले गए, इधर आओ, चलो हम लोग जो है थोड़ी वन की तब तक शोभा देखते हैं, इधर आसपास देखते हैं, जब तक ये लेके आते हैं उधर करते हैं। अब जब वो सबरे गए तो उनको लेके श्याम सुंदर फटाफट भागे राधा कुंड। ये जो सुबल मधुमंगल है ना, इनके भीतर थोड़ा माधुर्य भाव का ज्ञान है, बाकी सखाओं को तो पता ही नहीं है सब कुछ, लेकिन सुबल मधुमंगल जो है इनको ज्ञान है थोड़ा के इनके माधुर्य भाव का, तो उनको लेके वो वहां पे राधा कुंड पर उनका आगमन हुआ श्याम सुंदर का। कुंड देखकर अब जब राधा कुंड देखा तो राधा कुंड में साक्षात किशोरी जी को देखने का उनके भीतर बड़ी उत्कंठा आकांक्षा हुई, और उनकी उत्कंठा देखकर अब वृंदा देवी भी सेवा में लगी है। वृंदा देवी का भी एक दुत्य चातुर्य है,
दौड़ते चारुते क्या है, वो फटाफट से जो किशोरी जी वहाँ जावत से आ रही हैं, वो ये वृंदावन को ऐसे सुकोड़ देती हैं। इतना सिकोड़ दिया कि उन्होंने जो अभी यहाँ से लगभग 200 कदम दूर था, वो 1 कदम रखा और वहीं पहुंच गई। क्यों? बीच की सारी उन्होंने स्क्वीज कर दी धरती। ये वृंदा देवी है, ये वृंदावन जो है वृंदा देवी का ही है ना, साम्राज्य उन्हीं का है। तो वो क्या करती हैं, अब वो देख रही हैं कि वहां किशोरी जी इतनी आकुल हो रही हैं, जगह जगह ऐसे रुक रही हैं, काले बादलों को देखती हैं, ऐसे लगता है ये देखो कृष्ण ऊपर चढ़ गया। अरे वो नहीं है, अभी कृष्ण आगे है, आगे चलो। वहां कृष्ण जो है वो इतने आकुल हो रहे हैं, तो इतनी आकुलता देख के वृंदा देवी ऐसे कर देती, यहाँ कृष्ण खड़े हैं, यहाँ राधा रानी खड़ी हैं, बीच की जो इतनी बड़ी भूमि है वो सारी सुकोड़ के ऐसे कर दी। अब किशोरी जी ने 1 कदम रखा, सामने श्याम सुंदर देख रहे हैं, तो किशोरी जी एकदम सामने आ गई। तो जैसे ही किशोरी जी सामने आई, श्याम सुंदर कह रहे हैं ये कौन आ गई अचानक से, अरे ये इतनी कांति कहाँ से हो गई यहाँ पे। अभी तो राधा कुंड देखा, आंख बंद करी, आकुल हुए खोला, इतनी कांति, ये इतनी कांति कैसे हो गई अचानक से, ये कोई कुल देवता आ गए क्या कांति के यहाँ पे। और देख रहे हैं अरे ये तो किशोरी जी जैसी दिख रही। अब विश्वास नहीं हो रहा क्योंकि वृंदा देवी ने तो एकदम ऐसे कर दिया, ये खड़ी नहीं तो दूर से आती हुई दिखती हैं, उनकी अंग गंध आएगी, उनके घुंघरू की झंकार आएगी, पता लगेगा वो आई हैं। अभी कुछ भी नहीं था, 1 सेकंड में यहाँ पहुंच गई। बोलते ये क्या कोई तारुण्य लक्ष्मी आ गई क्या, कोई लक्ष्मी जी एकदम, क्योंकि लक्ष्मी जी प्रकट हो गई क्या कोई लक्ष्मी जी ऊपर से, यहाँ कोई ये लावण्य कन्या आ गई, कोई क्या हो गया, कोई ये अमृत का झरना बह गया क्या एकदम से, यहाँ से इतनी शीतलता, इतना कहाँ से, मेरी सर्व इंद्रियों को आह्लाद प्रदान करने वाली कहीं ये राधा ही तो नहीं यहाँ पे आ गई। विश्वास नहीं हो रहा है, राधा ही है ये, ऐसा देख रहे हैं एकदम। किशोरी जी आ गई एकदम यहाँ पे। अब किशोरी जी भी वहां देख रही हैं कि अभी तो इतना वन था, इतना अभी तो धनिष्ठा सखी ने सिखाया था, अभी दूर है, अभी तो चलेंगे थोड़ी देर बाद। ये सामने कौन आ गया, ये कोई कंदर्प है क्या, ये कोई कामदेव है क्या साक्षात। अरे नहीं, उनका तो शरीर ही नहीं होता, कामदेव कैसे होंगे, कोई रसराज है क्या। बोले नहीं, वो अमृत सिंधु तो नहीं है कोई ये। अब बोले अमृत सिंधु भी लेकिन बहुत बड़ा होता है, ये तो इतना ऐसे ही दिख रहा है, इतना सा सिंधु कैसे होगा। तो ये कोई प्रेम कल्पतरु वृक्ष होगा ये भी। अब क्योंकि वो वहाँ वृक्ष को समझ बैठी है कृष्णा, अब कृष्णा आगे तो कह रही है ये कोई प्रेम कल्प, पर प्रेम कल्पतरु वहाँ वृक्ष तो रुके हुए थे, ये तो हिल रहा है, इतनी जोर जोर के हिल रहा है। तो कह रही है कहीं ये मेरे प्रियतम ही तो नहीं है, पर मेरा ऐसा सौभाग्य कैसा कि अचानक से ये मेरे सामने आ गए। वृंदा देवी कमाल कर देती है। अब वो दोनों और वो एक दूसरे के सौंदर्य को देख के एकदम चकित हैं कि ये कौन आ गया सामने। परस्पर को देख के वे दोनों प्रेम उत्कंठा से व्याकुल हो उठे हैं। और इसी के लिए भी फिर दोबारा से देखो, प्रेम आनंद रस वरिदी महाकल्लोल माला कला, अलग। अब देखो कितनी कितनी लहरें, कितने कितने भाव, किशोरी जी की नेत्रों में विलास आ गया है, ललित आ गया है, किलकिंचित भाव आ रहे हैं, बहुत सारे भावों के मिलन को किलकिंचित, शर्मा भी रही हैं, घबरा भी रही हैं, डर भी लग रहा है, मिलन की भी इच्छा है, लेकिन सखियां साथ में हैं तो शर्म भी हो रही है। ये सब भाव इतने सारे जब मिल जाते हैं तो कल्लोल मालाओं की तरह उदित होकर महासिंधु में, उनके हृदय के सिंधु में विक्षुभित उनको दिए रहे हैं, उनको हिला रहे हैं जोर जोर के उनके हृदय को। और अपने चंचल अरुण नयन अपांग की चारुता के माध्यम से वो केली कला महोत्सव के विषय में कुछ सोच रही हैं। अब किशोरी जी ना आगे बढ़ रही हैं, ना पीछे तो जाने की इच्छा ही नहीं है, और उनको देख के बड़े सारे भाव आ रहे हैं। बीच में क्रोधित का भाव भी आ रहा है। अभी तो ये इतनी सारी सखियों के साथ था, अगर ये वृक्ष नहीं है तो हो सकता है वो वृक्ष भी कृष्ण ही हो। ये भी भाव आ रहा है। वो जो मैं सोच रही थी वृक्ष है, क्या पता वो भी कृष्ण ही था फिर, क्योंकि ये भी तो मैं सोच रही थी वृक्ष है लेकिन ये तो कृष्ण है। तो अब वो सोच के ऐसी गुस्सा हो रही है, मान भी हो रही है, शर्म भी आ रही है कि ये एकदम सामने, और बड़ी उत्सुकता भी हो रही है इनसे मिलने की, लालसा भी हो रही है, मन कर रहा है ये मेरे को हाथ पकड़ के गले लगा लें, और एम्बेरसमेंट भी हो रही है, बहुत सारे भाव। तो ये जब इतने सारे भाव मिल जाते हैं तो किलकिंचित भाव उनके भीतर आ रहे हैं। इसमें एक बाबा बता रहे हैं आगे ये एक पोयम के माध्यम से कि कैसा देखो इनका भाव है। दुहू रसे भोर हरि पांच बाण, केली कला किए करल साधन। दोनों की तरफ से ऐसे लग रहा है जैसे कामदेव के 5 बाण उधर से भी चल रहे हैं और इधर से भी दोनों के हृदय पे चल रहे हैं।
देख पुन चेतन दुहु अवलंब, देखने में चेतन तो है और अवलंब भी हो रहा है, और पुनः ही अचेतन जब दुहु चुंब, और जब दोनों एक दूसरे को चुंबन करने लगते हैं तो अचेतन हो जाते हैं, दोनों ही मुग्ध हो जाते हैं। विपुल पुलक वर स्वेद संचार, चिरथिर नयने नीर अनिवार, उनके पुलक आदि और स्वेद, पसीना भी जैसे एकदम रोमांच से जो स्वेद आ जाता है वैसा स्वेद आ रहा है। चिरथिर नयने नीर अनिवार, और आंखों से भर भर अश्रु बह रहे हैं। कांपई थर हरी गदगद भाष, कांप रहे हैं और मुंह से शब्द निकल नहीं रहे हैं, इतने गदगद हो गए हैं कि मुंह से वो शब्द बाहर नहीं आ रहे हैं। दुहू दोहे परशने कतहू उल्लास, और दोनों एक दूसरे का स्पर्श पाते ही बड़े उल्लसित हो रहे हैं। आन आन संगे रंगे भरू अंग, एक दूसरे के अंग का रंग एक दूसरे पे चढ़ रहा है, उन पे नील कांति आ रही है, उन पे जो है स्वर्ण कांति आ रही है। को करु अनुभव प्रेम तरंग, नीति नीति ऐछन होत विलास, ये तो रोज इसी प्रकार का नीति नीति हर रोज हर समय ऐसा विलास होता है। कब हेरव राधा मोहन दास, कब देखूंगा मैं ये अपनी आंखों से। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि यह मूर्ति जो है, जिसकी हम अभी ये जो इसमें चर्चा कर रहे हैं, साधक भक्तों के लिए ये नित्य ध्यान का विषय है। ये वही ध्यान का विषय है जिसकी श्लोक के शुरुआत में हम चर्चा कर रहे थे कि सतत ध्यान यहीं होना चाहिए। तो ये हमारे ध्यान का विषय है। युगल की ये जो मिलन माधुरी है, ये कैसे प्राप्त होगी? ये ऐसे रस ग्रंथों से, जो श्रीपाद के हृदय की तंत्री है, उस हृदय की तंत्री के साथ अपनी हृदय वीणा का स्वर मिलाना होगा। बिल्कुल जैसा वो सोच रहे हैं वैसा ही हम सोचें। उनकी क्या थॉट प्रोसेस है, उससे हम अपने हृदय को मिला के हमारा भी थॉट प्रोसेस वैसा ही हो जाए। श्रीपाद किंकरी के रूप में देख रहे हैं श्री राधा अद्भुत अद्भुत काम वैभवमयी है। अब जब यहाँ शब्द आया काम वैभव, तो बाबा बता रहे हैं कि ये शब्द काम है, पर ये इस जगत के जैसा काम नहीं है। देखो, हम जैसे साधकों के लिए कहीं भटक ना जाएं, इधर उधर कुछ गलत ना समझ लें, इसलिए बार बार लीला के बीच में तत्व चर्चा जरूर होती है। सहजे गोपीर प्रेम नाहे प्राकृत काम, सहजे गोपे नाहे प्राकृत काम, काम क्रीड़ा साम्य तार कहीं काम नाम। क्योंकि बाहर से ऐसा दिखता है कि एकदम काम क्रीड़ा ही है, बाहर से बिल्कुल ऐसा ही दिखता है, इसीलिए उसका नाम काम है। काम क्रीड़ा साम्य तार कही काम नाम, इसलिए उसको नाम जो है वो काम का दे दिया। भगवत प्रिय उद्धव जो है ना, वो उद्धव भी यहाँ आके गोपियों से ऐसे इंप्रेस हो गए कि वो चाहते थे कि ये अतिशय प्रेम जो है गोपियों के भीतर, ये जो प्रेम है ये मेरे को प्राप्त हो जाए, पर वो प्राप्त कर नहीं पाए थे। हर कोई गोपियों के जैसा प्रेम प्राप्त करना चाहता है, पर वो प्रेम प्राप्त कर नहीं पाता। जीव गोस्वामी पाद ने कहा है, महामुनि जन जो हैं वो ब्रज गोपियों के काम की वांछा इसलिए करते हैं क्योंकि इनके भीतर जो एक प्रेम है, वो प्रेम ही कोई ऐसी अनिर्वचनीय माधुरी प्राप्त कर लेता है कि फिर वो ऐसी काम क्रीड़ा का रूप ले लेता है। पर है कौन? प्रेम। वो साधारण काम नहीं है, पर बाहर से क्या दिखता है कि जैसे साधारण जीवों के बीच में काम होता है वैसे ही, इसीलिए उसका नाम काम है, पर वो काम नहीं है। और इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं अद्भुत। अद्भुत कैसे हो गया? क्योंकि वहां पे सब कुछ अद्भुत है। यहाँ का काम अद्भुत नहीं है, वहां का काम भी अद्भुत है। बाहर क्रिया साम्य है, पर भीतर क्या है? आत्म इंद्रिया प्रीति विषयक इच्छा की गंध मात्र भी नहीं है। जो अभी हमने समर्था रति की जैसे बात करी, आत्म इच्छा है ही नहीं, कुछ एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, ये सब आपके लिए, सब आपके लिए, मुझे कुछ नहीं, बस मेरा आनंद आपको आनंदित देख के ही मेरा आनंद है। मेरे से आनंद आए, बड़ी अच्छी बात है, मेरे से ना आए, इससे आए, आप इससे आनंद लो, इससे ना आए, आप उससे आनंद लो। किशोरी जी के साथ आप सदा आनंदित रहो, बस उसी में हम बहुत आनंद में हैं, बहुत आनंद, क्योंकि हमारा आनंद आपको आनंदित देखने में ही है। इससे भी नहीं है कि आप मेरे देह से आनंद लो, आप कहीं से भी लो ना, आप खुश रहो, बस आप खुश रहो। गोपियां यहाँ पे हैं, कृष्ण जो है द्वारका में है, वो उद्धव से यही पूछती है, उद्धव वो खुश है ना, बस वो खुश रहे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। उद्धव ने एक बार आके सांत्वना के लिए बोल दिया, अरे गोपियों, जैसा तुम यहाँ पे रोती हो वहां कृष्ण भी वहां रोता है, किशोरी जी है निपट मूर्ख है, तू क्या सोच रहा है इससे हमें प्रसन्नता मिलेगी, इससे हम खुश होंगी?
तो ये बताएगा कि वो हमारे लिए दुखी हैं। और वास्तविक बात ये है कि हम जैसे जीव जो हैं वो यही सुन के खुश होते हैं, अच्छा मैं उसके लिए रो रहा हूं तो वो भी मेरे लिए रो रहा है ना। और किशोरी जी ने ऐसी डांट लगाई कि मैं सोचती थी कि तेरे अंदर थोड़ा प्रेम होगा। अरे हम तो खुश थी कि चलो वहां उद्धव है, उनके पास कोई तो एक प्रेमी जा रहा, तू तो बिल्कुल ही मूर्ख है। तू ये बात हमें बताने आ रहा है कि वो हमें वहां याद करके थोड़ा रोते, अरे उद्धव मर जाएंगी सारी गोपियां। ये नहीं सुनना हमें। आप उनको कहो वहां प्रसन्न रहे, जहां मर्जी रहे प्रसन्न रहे, बस उनकी प्रसन्नता में हम प्रसन्न है, ये प्रेम होता है। इसको बोलते हैं आत्मेंद्रिय वासना। ये समर्था रति है। आत्मेंद्रिय वासना शून्य है ही नहीं। आनंद लो, किसी से भी लो, हमसे ना लो, जिससे मर्जी लो, बस बस खुश रहो, हमें आप खुश दिखो, बस ये है समर्था रति। तो श्री कृष्ण ने, क्योंकि ये सारे जगत के मूल आधार कृष्ण है, तो कृष्ण का एक नाम जगत भी है, इसलिए उनकी मोहिनी जो है उसको यहाँ पे श्री राधा को जगत मोहिनी भी बोला। जगत मोहन कृष्ण तार मोहिनी अतएव समस्तेर परा ठाकुरानी। यहाँ पे बोला ना, जय श्लोक में बोला जगन मोहिनी, तो जगन मोहिनी इसलिए बोला क्योंकि कृष्ण के, इस जगत के जो मूल कृष्ण है उनकी भी मोहिनी है। सहसा ऐसा देखते देखते श्रीपाद की स्फूर्ति में विराम आ गया। अब साधक दशा में वो यही प्रार्थना कर रहे हैं कि ये अद्भुत काम वैभवमयी जगत मोहिनी श्री राधा वृंदावन तवी मंदिर में आनंदित हो रही है, मैं कब उनको साक्षात इस प्रकार देख पाऊंगा। तो आज के श्लोक में उनका यहीं पे विराम हो गया। अगले श्लोक में फिर कल चर्चा करेंगे। जय राधे।